कोई भी मैथ सोल्व करने के पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी पड़ता है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फैकल्टी संतोष सर, और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के न्यू बुक गणिता मंजरी से, और चैप्टर 3 का ये एंड ऑफ एक्सरसाइज करके है बेटा, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, तो वो हम लोग करने वाले हैं एक्चुअली में। तो क्या लिखा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर, हम लोग ने, आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। शायद मैं 3.4 जब कर रहा था उस टाइम बनाया था, 3.4 या 3.5, तो आप देख लेना। इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों का भी डिस्कशन किया था, ठीक है। लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब ये लिखने की क्या जरूरत है, अब बात यह है बेटा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है केवल रेशनल नंबर में होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों में होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं लिखूं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसे बोलोगे कि ये रेशनल का ही है, इरेशनल में भी तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो उन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए एक और पॉइंट आता था, वो था रिपीटिंग। इस आइडेंटिटी को हम लोग जानते थे। अब ये क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन रूल से करना है तो और बेहतर समझ में आएगा। इस बात का मतलब है 50 से 3 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे 1 0, नहीं होगा, छोटा है 30 50 से, फिर 1 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार में 300 कैंसिल हो गया ये। तो ये जो है टर्मिनेटिंग का मैं बात किया था उस समय, तो जब रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए डेसिमल के बाद भी, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसी तरह इसको करेंगे तो 9 से 2 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट देंगे 0, 9 2 जा 18, ओके, फिर 2 0 लगाएंगे, फिर 9 2 जा 18, फिर 0 लगाएंगे, 9 2 जा 18। तो ये रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, 2 2 हर बार आ रहा है, यानी कि ये 0 पॉइंट, ये 2 बार बार आ रहा है, तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे। अब देखो, चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं होता है इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। अब ये रेशनल नंबर का है, क्यों, क्योंकि ये जो कोसेंट है ये बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, लिखा है ना, तो ये प्लस में क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब जब रेशनल और इरेशनल का मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैं क्या बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल होता है, और उसमें √5 का भी जिक्र किया था कि √4 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, लेकिन √5 का वैल्यू मतलब कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये इरेशनल है। अब हम लोग तो यही तरीका जानते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट क्यूब ना हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो ही रेशनल नंबर होता है। बट इसको बोल रहे हैं कि प्रूव करो भाई, प्रूव करने का क्या तरीका है, कैसे मैं प्रूव कर दूं, है ना। अब √5 एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल ही प्रूव करना है। तब मुझे यहाँ पर एक क्लिक माइंड में मैटर क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि ये जो √5 है ना, इरेशनल प्रूव करना है, इसको थोड़ा देर के लिए रेशनल मान लेते हैं। तो मैंने लिखा कि लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, √5 को रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जब किसी भी चीज को वो एक्चुअली में है नहीं फिर भी उसका एक दूसरा रूप लेकर मानते हैं, तो वहां पर एक फैक्ट लगता है जिसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट बोलते हैं। कौन सा, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका लास्ट में एंड में मैं जिक्र करूंगा, बट अभी क्या है कि लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर है बेटा तो इसको a/b के फॉर्म में रख सकते हैं। हम लोग ने बात किया था ना कि रेशनल नंबर मतलब p/q, यानी कि p/q के फॉर्म में रहेगा। अब देखो, अब p/q के फॉर्म में ही नहीं रखेंगे, इसको कंपोजिट नंबर भी बना देंगे। p/q को, जहां p/q के जगह पर a/b रखा हूं, इसको कंपोजिट नंबर भी बना लेंगे। कैसे, देखो, अब यहां पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और a/b का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा, a² अपन में b²। अब क्रॉस इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि
बी, यहाँ पर 5 के जगह पर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह पर 5। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम अब इसमें करना क्या है एक्चुअली में, कैलकुलेशन एक्चुअली में करना क्या है, कैलकुलेशन बस यही करना है, बस इस टाइप का क्वेश्चन का एक फार्मा बना लो, √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, सबका सेम रूल होता है। ठीक है, तो अब ये करना क्या होता है कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में बस इतना ही करना होता है कि एक बार 5 को ए से डिवाइड कर दो, सॉरी एक बार 5 को ए में डिवाइड कर दो और एक बार बी में डिवाइड करो। 2 इक्वेशन का काम है। तो पहला डिवाइड कर दिया ए में कहाँ है, ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर में डिवाइड है ना, 5 डिवाइड है ना बाई ए स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स बाई ए, क्या ये हो सकता है? इस बात को यहां पर हम लोग समझेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। मेन पॉइंट हमारा यही है ना। ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, है ना, या इक्वेशन 1a मान लेते हैं। 1 का ही ये a पार्ट है, इक्वेशन 1 बने उसका a मान लेते हैं। तो ये a से a में डिवाइड है, कैसे, ध्यान से सुनो। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, 5 के पावर 1 रखेंगे कि तो क्या होगा, 5 ही रखेंगे, 5 होगा, ठीक है। बट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। अच्छा, 5 किस में डिवाइड होगा, पहली चीज है कि 5 किस में डिवाइड होगा, तो 5 में डिवाइड होगा और 5 जिस नंबर के लास्ट में 5 हो और 0 हो उसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक तो 5 में डिवाइड होगा, दूसरा 10 में भी डिवाइड होगा, तो 10 स्क्वायर का 100, ठीक है। 15 में भी डिवाइड होगा 5, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 2 to 5 हो जाएगा, ठीक है। 20 मैं कुछ नंबर ले रहा हूं, ये हो जाएगा 400। बात समझना बेटा। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये जो ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैंने बोला कि ये 5 ना होकर क्या होगा, 25, क्या होगा, 25 में क्या हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है। अगर 25 में डिवाइड हो रहा है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। जैसे 10 का स्क्वायर, यहां मान के चलो कि a = 10, तो a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 में 5 डिवाइड होगा, तो क्या 10 में डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है। 2 to 5 में भी 5 डिवाइड होगा, लास्ट में एंड में 5 है तो इसमें 5 डिवाइड होगा, तो क्या 15 में नहीं होगा, होगा। यानी कि 5 स्क्वायर के फॉर्म में भी डिवाइड होगा। यदि 5 a स्क्वायर में डिवाइड होगा तो 5 a में भी डिवाइड होगा। ये बात क्लियर है, ठीक। अब दूसरी बात यहां पर क्या समझेंगे, ध्यान से समझो, क्या समझेंगे। 5 1 जा 5 जो है, जैसे मैं यहां पर लिखा था, ध्यान से सुनो कि 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सब में से मिटा देंगे। तो ये 5 10 15 20 और आगे भी, ठीक है। ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे ही मतलब 5 के भी कितने भी मल्टीपल हो वो 5 से डिवाइड होगा। यानी कि यहां से सुनो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ऐसे ही 5 के किसी भी नंबर में इंटू करेंगे वो 5 से डिवाइड होगा ही, क्या 5 से डिवाइड होगा ही। इस बात का मतलब है कि 5 जो है 5 10 15 ये सारे में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 के मल्टीपल, 5 के कितने भी मल्टीपल कर दो उसमें 5 डिवाइड होगा ही होगा। तो मैं माना कि 5 का के मल्टीपल, अब कितने बार में 5 को मल्टीपल करना है वो तो मुझे पता नहीं है, ये तो फॉर एग्जांपल दिया हूं। तो मैंने बोला कि 5 के इक्वल वो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि a, अभी मैं बात किया ना, ऑल्सो 5 डिवाइड बाई a। और जितने में 5 को k से इंटू करोगे तो वो 5 से डिवाइड होगा ही, इंटू करके जो आएगा वैल्यू मैं माना कि वही a है, क्योंकि a में तो 5 डिवाइड हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि a = 5k, a = 5k, 5 into k, पुट वैल्यू 5 into k। आपको ये भी नोट करना होगा ना, तो आप नोट कर सकते हो, ये जो मैं साइड में बता रहा हूं। तो मैं लिखता हूं कि पुट वैल्यू a = 5k इन
इक्वेशन 1, इस a इक्वल 5k का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल में a की जगह पर क्या रखेंगे 5k का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 5 चल ही रहा है, ठीक है। b स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, अपर में 5, और ये 5 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर ये 25 5 बार में कैंसिल हो गया तो 5k स्क्वायर केवल बचा, ठीक है। अब ये जो b स्क्वायर है ये 5 इंटू में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, बचेगा क्या वहाँ केवल k स्क्वायर, क्या बचेगा k स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि एक बार 5 को a में डिवाइड कर दिया a स्क्वायर यानी कि a में, और एक बार b स्क्वायर, वही कहानी लिखना है जो a के लिए लिखे थे, 5 डिवाइड्स बाई 5 डिवाइड्स बाई b स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स बाई b। ये क्या होगा मैं आपको पहले ही बता दिया था, और इसको मैं 2 का 1 मानता हूँ, 2 का सॉरी हाँ 2 का ये मानता हूँ 2 है। वैसे इक्वेशन 1 2 3 4 हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 4 कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन तो मानना है, बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो बेटा कि क्या है कि मैं लिख सकता हूँ कि 10 5 इज फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 किसका फैक्टर है, a का भी और b का भी। इस बात का मतलब है कि 10 अपर 15 होगा, मान फॉर एग्जाम्पल, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसका इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, यानी कि 5 a में भी डिवाइड हो रहा है, 5 b में भी डिवाइड हो रहा है, क्लियर है ना। सो दैट a एंड b आर कंपोजिट नंबर, है ना। अब a और b एक कंपोजिट नंबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये जो a अपन b है एक रेशनल नंबर है ना। हेंस a अपन b इज अ रेशनल नंबर। अगर a अपन b रेशनल नंबर है तो a अपन b के इक्वल में क्या है √5, तो √5 भी क्या है कि रेशनल नंबर है ना। नंबर इक्वल √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बट contradicts the fact that है ना arise by √2 is a रेशनल नंबर, है ना। a अपन b को मैंने कंपोजिट भी बना दिया और मैंने बोल भी दिया कि a अपन b इज अ रेशनल नंबर, तो इक्वल में √5 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन ये कब हुआ, क्योंकि जब मैंने √5 को रेशनल माना तब, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट लग गया वहां पर, है ना। तो देयरफॉर आवर एब्जम्पशन इज रॉन्ग। जो हम लोग ने सपोज किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो क्या है रॉन्ग है। हेंस √5 इज एन इरेशनल, है ना। हेंस √5 इज अ प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल, यही है। और ये समझो कि ये एक्चुअली में 9th में दे दिया है बेटा, बट ये 10th का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछता है, लेकिन है ये इजी है, इजी। इसको पहले नोट डाउन करो, मैं इसमें कुछ और बता रहा हूँ, हो गया होगा। देखो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्या अब मान लो कि √5 है, √2 पूछते तो क्या करते हैं, यहाँ √2 लिख देते हैं। जहाँ 5 है वहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, √2 से 2, यहाँ 2 कुछ नहीं, यहाँ 2, यहाँ 2k, यहाँ 2k, अपन में ये 2 सभी जगह क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2,
कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 2। मतलब केवल बस नंबर चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। 2 जहां जहां 2 नहीं, सॉरी, ये पहले ही 5 से 2 लिखा गया था। चलो 2, सॉरी, पहले 5 का प्रूफ किए थे ना, पहले ही 2 लिखा गया है, कोई बात नहीं है। 2 बस, यानी कि फार्मा आपका सेम होगा, नंबर चेंज हो जाएगा। तो √3 का भी कर लोगे, बस सेम टू सेम, उसके लिए अलग कैलकुलेशन नहीं करना है। √7 दे दो, है ना, √6 भी देता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बताया भी हूँ, है ना, पहले ही अब वीडियो में एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया है। तो कन्वर्ट द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में रखना है। तो ये करते हैं, पहला 12.6, है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, 1 0, और 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, 63/5, ठीक है, 63/5। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है 0.0120। ये सारे के सारे देखो, जिस पे बार नहीं लगा है वो टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 जा, अच्छा 2 6 जा, फिर 250 2 3 जा, क्लियर। अब तीसरा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3.052। अब इस क्वेश्चन को ऐसे तो मैं बता दिया हूं, लेकिन इसको समझना, इसको x बराबर कर देते हैं। 3.0 रिपीट क्या हो रहा है, 52 52 52, ये रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100/100 बोथ साइड। अब मैं 100 से क्यों इंटू किया, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है उससे मतलब नहीं है। डेसिमल, अब कोई लोग बहुत दूसरे टाइप से बताते हैं, एक बार 100 से करवाएंगे, एक बार 1000 से करवाएंगे। मैं वैसे नहीं करवाने वाला हूँ, मैं केवल 100 से एक ही बार करवाऊंगा। मैं इजी स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो लोग बोलेंगे पहले 1000 से कर दो, उसके बाद 100 से नहीं, डेसिमल के बाद कितने पे बार है, कितना है उससे मतलब कितने पर बार है, 2 पर, तो 2 0 से इंटू कर दो, 1 के बाद 2 0 से। अगर 1 पर बार रहेगा तो केवल 10 से होगा, समझ गया, करेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल, ये पॉइंट, ये 2 0 है, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 305.2 5 2 5 2 5 2, ऐसे। अब सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को, है ना, सब्ट्रैक्शन बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को, अच्छा ये इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको 2 छूट नहीं रहा है, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 100x, क्योंकि ये बड़ा है ना 100 है, ये तो x ही है, ठीक है। और इसके इक्वल में क्या लिखेंगे 305.2525 ऐसे ऐसे, और फिर इक्वेशन x माइनस करना है, क्या लिखेंगे, अच्छा ये जो डेसिमल है बेटा, अब इसको ऐसे मत लिखना 3.05 ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लिखेंगे, और ये 3.05252 है ना 5 ऐसे। तो देखो ये 5 में से 5 2 में से 2 0, 5 में से 5 2 में से 2 0, 5 में से 5, तो यहाँ तक भी ये सारे 0 ही होगा। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही होगा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 0 3, ये किसके इक्वल है, तो 99x के, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 302.2, बाद में कितना 0 है उससे मतलब नहीं है, बाद में 0 रखो चाहे मत रखो, और ये कर देंगे 99। अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका फ्रैक्शन जो आया बेटा ये है, ठीक है। इसको नोट करो, इसको मिटाता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं। अब इसी तरह 4 कर लेंगे। 4 क्या है,
4 क्या है बेटा? 4 है 1.235, यानी कि ये x के इक्वल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा 1.235 डॉट डॉट रहेगा। अच्छा, इसमें पॉइंट कितने पर बार है? 2 पर, 2 डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, इधर भी x में भी और इधर 100 से करेंगे, यानी कि 100 से, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। क्या करेंगे? 1 पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2 0 से कर रहे हैं, तो 1 2 3 पॉइंट है ना, 1 2 3 पॉइंट 5 3 ऐसे, बाकी सब सेम है, ये मिटा दो। अब यहाँ से चेंज होने वाला है आंसर, तो क्या हो जाएगा? 123.53 डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा, और ये कितना है? 1.235 ऐसे ही 0 0 0 0 0, 5 में 3 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ भी 0 0 होगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 2 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 99x। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 122.3 अपन में 99, ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद एंड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो एक 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना पर रख सकते हो, x इक्वल 1223 अपन में 990, और नहीं तो इसको रिड्यूस करना है, हो रहा है तो रिड्यूस कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना है। अब मिटाता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन करने के लिए। 5 क्या है? 0.23 है ना, तो इसको मिटा देते हैं। 0.23 100 ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 2 ही डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार है तो 100 से इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 23.23 ऐसे। ओके, अब यहाँ मिटा देता हूँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 23.23 0.2323। यहाँ नॉइस बहुत है, कभी गाय बोलेगी, कभी बैल बोलेगा, कभी कुत्ता बोलेगा, थोड़ा मैं क्या बताऊँ, ऐसे एरिया में ही रहता हूँ, है ना। 0 0 0 0 0 0 3, तो अब x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल क्या हो जाएगा? 23 अपन में 99, पॉइंट के बाद सारे 0 0 है, बस ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, 6 कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है? 1 डिजिट पर, ठीक है। तो पहले इसको लिख देते हैं, उसको ओपन करते हैं बार को, 0.5555 ऐसे ही। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है? 1, तो 1 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 से, तो ये 1 0 हटा देंगे, 10x हो जाएगा। ओके, तो ये 1 0 है, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये 0 के बाद 20.555 डॉट डॉट, ठीक है, सेम टू सेम, ये क्या हो जाएगा? 10, 20.55, और इधर क्या बचेगा? 2.055, ये 0 0 0 5, ये क्या हो जाएगा? 10 में से 2 माइनस 8 x इक्वल क्या हो जाएगा? 18.5 अपन में ये 9x हो जाएगा। 10 में 1 माइनस होगा तो ये 9x हो जाएगा, 9, ठीक है। और ये पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 0 है, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। 5 से ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्या? 5 3 जा 15, 3 5 7 जा, और ये 18, यानी कि x का वैल्यू 37 अपन में 18। सारा चीज़ देखते चलना है, रिड्यूस होगा रिड्यूस करेंगे, नहीं तो छोड़ भी, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, मैं ये लास्ट करवाता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन जो है ना आप खुद करना, है ना, ये कुछ नहीं है, ये 1 2 3 4 यानी कि 4 0 10,000 से इंटू होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। नहीं होगा तो चलो ये करवाने के बाद मैं डायरेक्ट ये बता दूंगा। तो ये कितने से इंटू होगा? पहले तो इसको फॉर्म लिखते हैं, 2.1255555 लिख दिया। ओके, 10 से इंटू होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पर बार है, ठीक। ओके,
तो एक डिजिट 10 से इंटू इसमें करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 1 के बाद 2 5 5 5 5 5 5, ठीक है। 2 1.25 और यहाँ क्या लिखेंगे 2.12031 और ये क्या हो जाएगा 1 में से 11 में से 2 जाएगा 9 1, बाकी ये 10x बाकी सब ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 19.13 अपन में 9 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1913 अपन में 900। ये क्वेश्चन है 2.1625, फिर ये रिपीट हो जाएगा ये 1625 ऐसे ही रिपीट। कितने से इंटू करेंगे, कितने पर बार है 1 2 3 4 1 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ओके। अब ये 0.4 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो 21625 ये इक्वेशन 2 अब 21625 डॉट डॉट और उसके बाद 2.1625 0 0 0 0 0 0 0 सारे जीरो हो जाएंगे पॉइंट के बाद। ये हो जाएगा 3 5 में से 2 माइनस करेगा 3 2 6 1 2। अच्छा ये 10,000 चल ही रहा है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 999 है ना x। तो x इसको इक्वल क्या हो जाएगा 21623 अपन में 9999, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन कर लेना, मैं एक छोड़ दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा देखो 2023 में एनसीईआरटी चेंज हुआ था, मतलब सारे क्लास के लिए 9th 10th के लिए। तो 23 के पहले 2023 के पहले ये नंबर लाइन आता था, बुक में था, चेंज करने के बाद हटा दिया। फिर से जब न्यू बुक एनसीईआरटी ने बनाया तो फिर से ये डाल दिया। तो बीच में 2-3 साल इसको नहीं पढ़े हैं। बट लोकेट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मैंने सिंपल जैसे फ्रैक्शन वाला मैं बता ही दिया हूँ, है ना। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। करने कैसे, इसका एक दो तरीका है कि 0.532 पॉइंट के लिए 1 और 2 से डिवाइड होगा 2 5 जा 0 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 1 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने क्या बोला था कि 1 3 3 25। अब इतना बड़ा नहीं था मेरे पास, हम लोग 3 अपन छोटा छोटा फ्रैक्शन का नंबर लाइन पर ड्रॉ किए थे, याद होगा तो पिछला ही एक्सरसाइज में किए थे कि जितने डिनोमिनेटर है ना उसके बाद नंबर करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 ये 0 1 2 3 4 ये 2 है ना, ऐसे कर देते। लेकिन ये बड़ा है 250 है। अब इतना लंबा कहाँ होगा बोर्ड पे, 1 2 3 4 तक तो है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली में दूसरे तरीके से करेंगे। क्या है वो तरीका, ध्यान से सुनो। ये 0.5 लाई क्या करता है बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं क्या करूंगा 0 है ना, एक लाइन खींचूंगा जो कहाँ से वो स्टार्ट होगा 0 से 1 तक। तो मैं बोलूँगा ये 0 है 1 2 3 4 5 है ना 6 7 8 9 10 और ये 10 के जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1 और ये क्या है 0, ठीक है। अब इस बात का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में है ना कैसे करेंगे, ये जैसे कि 0.1 होगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं तब जाकर। ये 0.2 होगा, ये 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 0.10। ऐसे थोड़े ना लिखोगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो यानी कि 1.0 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया, ये बात क्लियर होगा, ठीक। अब ये पहले देखो, अब एक एक पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ड्रॉ करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद क्या है 5, तो यहां लिखेंगे 0.5। अब देखो जैसे कि 0 और 1 के बीच में ये 10 लाइन था, तो वैसे ही ये 0.5 है, यहाँ क्या होगा 0.6 होगा,
इसके बाद वाला में 0.6 होगा, बात समझो ना। अब इनके बीच में भी छोटा 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 ऐसा लाइन होगा ना, बिल्कुल होगा बेटा। तो अब 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट में ड्रॉ कर दिया, लाइन बना दिया, अब क्या बचा 3। तो ये जो पॉइंट है, ये जो 0.5 और 0.6, इसको हम लोग जूम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जूम। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक इसी तरह जैसे ये किए थे। अब जूम किसको किए? ये कौन सा है? तो आंसर है ये 0.5 है। क्या है? 0.5 है। और ये क्या है? 0.6 है। इसको ये 0.5 से इसको ऐसे बढ़ा दिया, जूम कर दिया, अब देखने लगा। अब ये क्या है कि ये जो है 0.50 होगा ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 0.51 होगा, है ना। 0.5 को 50 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.52, ये हो जाएगा 0.53। तो क्या लिखना है? 53 ही तो लिखना है। तो ये जो लाइन है, ये क्या हो जाएगा? 0.53, है ना। और ठीक इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 0.54, है ना। ऐसे ही 0.59, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0.60, यानी कि 0 हटा देंगे तो 0.6। देख रहे हो ना, ये लाइन 0.59, जैसे 0.51 52 करते आ गए हैं। ठीक, चलो वो मैटर नहीं है। मैटर अब यहाँ है कि मैंने ड्रॉ कर दिया, 5 भी ड्रॉ कर दिया, 3 भी कर दिया, अब 2 ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ से जूम करेंगे, ओके, लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 0.53, क्योंकि 2 है ना, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में ही होगा 0.53। और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, यहाँ हो जाएगा 0.54, क्योंकि यहाँ पर भी छोटा छोटा लाइन होगा, 53, है ना। और क्या ड्रॉ करना है? 2। तो यहाँ देखो, यहाँ से 1 और 2, ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा? 0.532। तो ये नंबर लाइन है बेटा। एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा मैं नहीं जानता, ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं है, पूछेगा तो ये कर लेना बस। तो ये नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से 1.155 यही है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, एक नंबर लाइन खींचेंगे, 0। अच्छा, ये 1.1 कहाँ लाई करता है? 1.1 कहाँ लाई करेगा? बिटवीन 1 और 2। तो यहाँ कर देंगे 1, यहाँ कर देंगे 1, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ कर देंगे 2। तो 1 के बाद क्या है? ये पॉइंट, ये 1 हो गया, पॉइंट के पहले ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद कितना है? पॉइंट के बाद क्या है? 1 है। तो यहाँ 1 पर ही क्या ट्राई करेंगे? 1.1, ठीक है। ये लाइन हो जाएगा 1.2। तो ये जो 5 है ये 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। तो यहाँ से फिर जूम करेंगे बेटा, नंबर लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्योंकि इनके बीच में छोटा छोटा लाइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 1.2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा कि 1 के बाद कितना है? 5, 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? 1.15, और ये जो लाइन होगा 1.16 का होगा। इनके बीच का भी छोटा छोटा ये लाइन ड्रॉ होगा 10 तक। तो इसको क्या करेंगे? फिर से जूम करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो जाएगा? 1.15, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1.16। फिर से 5 लाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब ये जो होगा लाइन, ये जो लाइन होगा 1.155 होगा। तो इसी तरह से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 तक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बनाओगे तो 5 बहुत आएगा, तो यहाँ तक कर सकते हो। अब ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन भी बेटा ईजी है, मैं ये भी बता चुका हूँ कैसे बनेगा। क्या करेंगे? फाइंड 6, n = 6,
रेशनल नंबर बिटवीन कितने 3 और 4। देखो एक बनाने का तरीका है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में इसको डिनोमीटर में 1 कर सकते हैं। सिंपल बच्चे क्या करते हैं 10 से इंटू कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 अपन में 10 और ये 40 अपन में क्या हो जाएगा 10 और इसके बीच का 6 रेशनल नंबर 6 ही पूछ रहा है ना, लिख देंगे 31 अपन 10, 32 अपन 10, 33 अपन में 10, 34 अपन में 10, 35 अपन में 10 एंड 36 अपन में 10। 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा रेशनल नंबर होता है। अच्छा पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो नंबर के बीच का जब रेशनल नंबर निकाला जाता है तो मैं निकालूंगा तो कुछ और रहेगा, आप निकालोगे कुछ और रहेगा, अगला निकालेगा कुछ और आ जाएगा, बुक में आंसर में कुछ और दिया रहेगा, समझ हो ना। तो ये 6 ये जो रेशनल बीच के रेशनल नंबर होता है सबका मिलता नहीं है, बट निकालने का तरीका आपको आनी चाहिए और कोई बात नहीं है इसमें, समझना बहुत ईजी होता है। अब इससे ईजी क्या मैथ बनाओगे बेटा, लेकिन मैं अब क्या है कि मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा। क्या करूंगा सिंपल 10 से इंटू कर दोगे सारे में, इसमें भी 10 से है ना, नोमीटर डिनोमीटर इसमें भी 10 में डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या है ना कि 3 के बाद तुरंत 4 आता है तो बीच का डिफरेंस निकलता ही नहीं है, तो 10 से इंटू कर देंगे। लेकिन अपन कैसे बनाएंगे जैसे कि 3 अपन 1 और ये 4 अपन 1 है ना, ये जितने रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें 1 ऐड करवा देंगे, यानी कि n + 1 कर देंगे। तो 6 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 7। 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा 21 अपन में बेटा 7 और ये क्या हो जाएगा 28 अपन में 7। अब 6 रेशनल नंबर जो होगा 21 के बाद 22 अपन में 7, 23, 24, 25, 26, 27, ये जो तरीका है। अब उससे क्या है कि जैसे ही 7वां रेशनल नंबर लिखोगे ना 7th, तो क्या आ जाएगा 28 अपन 7 जो कि पहले से है। ठीक इसी तरह करेंगे n = 5, तो n + 1, n का वैल्यू क्या है 5 + 1 करेंगे तो 6, ठीक है। अब इसके बीच जैसे कि 2 अपन 5 × 6 कर देंगे दोनों में, और 3 अपन 5 में × 6 कर देंगे। क्यों 6 करेंगे, क्योंकि डिनोमीटर सेम है। अच्छा दोनों रीजन में क्या है डिनोमीटर सेम है, अगला क्वेश्चन में कराऊंगा जिसका डिनोमीटर सेम रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर क्या है डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर क्या है 2 के बाद तुरंत 3, अब बीच में गैप रहेगा तब तो है ना, अपने से 2.1 2.2 ठीक वो गलत हो जाएगा है ना। तो 2 6 जा 12 है ना, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30, कितना निकालना है 5 ही निकालना है, और 6 3 जा 18 और ये 30, डिनोमीटर सेम, देखो सबका डिनोमीटर सेम ही होगा। अब क्या करेंगे 13 अपन में 30, 14 अपन में 30, 15 अपन में 30, 16 अपन में 30, 17 अपन में 30, 1 2 3 4 5 जैसे ही छठा निकालेंगे तो 18 अपन में 30 आ जाएगा, ठीक है। अब तो अभी तक इजी था कि डिनोमीटर दोनों में सेम था, कैसे यहाँ डिनोमीटर 1 1 5 5, अब जब डिनोमीटर ही सेम ना रहे तो कैसे करेंगे उसका भी बहुत इजी तरीका बताऊंगा। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा जिसका डिनोमीटर क्या था सेम था, नीचे डिनोमीटर दोनों में 1 था या दोनों में 5 था या दोनों में 6 जो भी था, अब डिनोमीटर सेम नहीं है। पहला काम करेंगे क्या कि डिनोमीटर कभी भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डिनोमीटर को क्या रखना है सेम रखना है, करेंगे क्या 1/6, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है 2/5, क्या करेंगे जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इस दोनों में इंटू करवा देंगे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दूसरे वाले में, और इसका जो डिनोमिनेटर 6 है इसमें इंटू करवा दें, बात करता हूं है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपन में 30 और ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 अपन में 30, तो 5 अपन में 30 और 12 अपन में 30। अब यही दो नंबर के ये जब डिनोमीटर को सेम करोगे ना तो ऑटोमेटिक डिफरेंस बन जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं बनेगा जैसे कि मान के चलो कि अब डिनोमीटर सेम हो गया, न्यूमरेटर 5 और 12 बीच का डिफरेंस मिल गया, 6 7 8 लिखने का मुझे मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं मिलता है, 5 के बाद तुरंत 6 आ जाएगा, यहाँ 6 अपन 30 हो जाएगा, तो क्या करोगे उस कंडीशन में क्या करोगे जो पहले दो क्वेश्चन करते आए हैं है ना, जितना रेशनल नंबर पूछा है उसमें +1 करके डिवाइड करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 के बाद 6 अपन 30, 7 अपन 30 है ना, 8 अपन 30, 9 अपन 30 एंड 10 अपन 30, 1 2 3 4 5 ही पूछा है, हो गया, बात खत्म। अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये मत देखना, मिलाना मत कहीं कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है, सबका अलग अलग आता है, ठीक है ना।
दो नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट, कितना लिखोगे यार। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, है ना, x का वैल्यू करना है। अब 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे कि x इंटू 3 5 जा 15, 3 से 15 में डिवाइड किया 5 से इंटू हो जाएगा, फिर x इंटू इसका न्यूमरेटर x, 5 3 जा 15, 3 से है, ओके, इक्वल 16 अपन में 15। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5x प्लस 3x, है ना, इक्वल में 16 अपन में 15। अब डिवाइड में जो 15 था मैं नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि डिवाइड उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, है ना, ओके। तो 15 से 15 हो गया कैंसिल, 5 3 क्या हो जाएगा बेटा 8, और ये हो गया 16, x इक्वल 16, ये इंटू में है, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। कितना आसान है ना। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा कभी कभी तो क्या बच्चे पूछ देते हैं सर a एंड b 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर, अरे यार हमने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था कि सारे नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर। तो उसमें जीरो भी तो एक रेशनल नंबर था, है ना। अगर वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो रेशनल नंबर में जीरो भी कंसीडर होगा, जीरो को भी रेशनल नंबर बोलते हैं, 0/1 ले ही सकते हैं, मैं सारा चीज बताया हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि नॉन जीरो क्यों, क्योंकि पूछ रहा है आपका ए इंटू बी, अगर किसी एक का वैल्यू जीरो होगा और दूसरे का कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो इसलिए बोल रहा है बेटा कि ये जो है ना कोई भी नंबर लो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। मतलब लो नहीं, लेने के लिए नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई जीरो नहीं है, वो बोल दिया पहले ही, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सच दैट, यही इक्वेशन है, a प्लस 1/b इक्वल 0 विदाउट, है ना, असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब कोई इसमें वैल्यू पुटअप नहीं करना है कि a इक्वल 1 b इक्वल 5, नहीं, आपको बोल रहा है कि करना भी नहीं है ना। डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव या निगेटिव, आपको बताना है कि a इंटू बी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ डिनोमीटर में 1 दे देता हूँ, 1 और b का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा b। अब a इंटू 1 में b से इंटू डिवाइड करेंगे तो b ही आएगा, ओके, प्लस 1 b में b से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इंटू 1 इक्वल 0। ये क्या हो गया ए बी, a और b प्लस 1 इंटू 1, और b को ये डिवाइड में है, ये 0 के इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी, ओके। अब प्लस 1 इक्वल a में 0 में कोई भी नंबर से इंटू करो, अल्फाबेट हो जो भी हो वो 0 ही होता है। a b इक्वल प्लस 1 उधर जाएगा तो 0 माइनस 1, और a b बराबर क्या हो जाएगा -1। वही तो बोला है, a इंटू बी इक्वल क्या हो गया -1। तो ये जस्टिफाई हो गया, बोला है कि जस्टिफाई और आंसर मैंने जस्टिफाई कर दिया। हाँ, अब पूछ रहा है कि ये नंबर जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो देयरफॉर ए बी इज निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, देखो क्या है बेटा, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी नंबर हो कि अगर मान लो कि 3/10 लिखे हैं, ठीक है, बात समझना, 3/10 लिखे हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जो नंबर है बेटा न्यूमरेटर में 10 से या 2 से 5 से कब डिवाइड होगा, जब यहां पर 6 होगा तो ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। मान लो कि अगर ये 15 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन दोनों से कब डिवाइड होगा, यानी कि 5 और 2 से कब डिवाइड होगा, मतलब ये 10 से कब डिवाइड होगा, जब इसका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, है ना। तो ये क्या होता है 10 से डिवाइड होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको और बात अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्या है कि अ रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, क्या बेटा लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब ऐसा नंबर हम लोग लिखेंगे कि जिसके लास्ट में 0 ना हो, ठीक है।
अगर इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, और कितने डेसिमल प्लेस होना चाहिए? फोर्थ। तो ध्यान से सुनो बेटा, 0.1 है ना, 435, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल नंबर रख सकते हैं, लास्ट 0 नहीं रखना है, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/10⁴। तो सही बात है, ये जो फॉर्म है p/10⁴ होगा ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना भी नंबर रखोगे वो 10 के पावर उतना ही होता है। जैसे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर है तो अपन में 10 के पावर 4 ही होगा। कैसे समझते हैं? अब ये पॉइंट हटाने के लिए 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4। एक चीज 7th में हम लोग कर आए हैं क्या कि 1 4, अब तो पॉइंट हट गया, 3 5, और ये 10 जो 10,000 है यानी कि 40 है तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 10 के पावर 4 होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा कि लास्ट डिजिट क्या है इसका, मैं 5 रखा हूं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि वेयर p इज एन इंटीजर्स, क्लियर है, p क्या है? इंटीजर्स है, नॉट डिविजिबल बाय 10, ये 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मैं क्या रखा हूं, 5 रखा हूं, जिससे ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात क्लियर है, यहां तक का बात जो है ये क्लियर है, ठीक है। जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो वो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इस बात का मतलब जो 10 से बोल रहा है कि डिवाइड नहीं होना है, ये आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। क्या? इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसकी बात कर रहा है, ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में? लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म कब आएगा? लोएस्ट फॉर्म कब आएगा? जब इसको रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल 4/6 है, क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? नहीं, ये इसका 2 से कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3। अब ये एक लोएस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 के पावर 4 या, और का मतलब या 5 के पावर 4, दोनों में से किसी एक से ये लोएस्ट फॉर्म जो डिनोमिनेटर का बात हो रहा है इसमें डिवाइड हो जाएगा। कब? जब इस नंबर को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। करते हैं तो ध्यान से सुनो बेटा, 1435, ठीक है। अब इस 10 को 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 तो रख ही सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 के पावर 3 है इसको ऐसे रख सकते हैं कि ना 5 के पावर जो 4 है 5 के पावर 3 इंटू 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम है इंटू में, तो ये क्या कर लेंगे, ऐड हो जाएगा पावर, तो 5 के पावर 4 मैं अलग कर दिया, ठीक। क्यों? ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 बचा 4, 5 8 जा 40 बचा 3, और 5 7 जा 35, इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से सुनो बेटा, 287 है ना, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होगा? ये जो 2 के पावर, डिनोमिनेटर को मैं यहां लिखता हूं 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3, ये डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होगा? तो आंसर है 2 के पावर 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको बता रहा था कि वेयर p इज एन इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 10। क्यों बोला कि 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए? क्यों बोला कि 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 0 रहता, 1 4 3 5 के बदले 0 रहता बेटा, तो क्या होता है ना, क्या होता कि ये 5 से भी 2 से भी रिड्यूस हो जाता। फॉर एग्जांपल 1 4 3 0, अब ये 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 है, तो 1 4 3 0, 2 इंटू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 के पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। होगा क्या, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 4, 5 8 जा 40, 3 बचेगा, और 5 6 जा 30, ठीक। और फिर ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1। अब होगा क्या, 1 4 3 अपन में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, ओके। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर बचा वो क्या बचा, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अब इस डिनोमिनेटर में क्या 2 के पावर 4 और 5 के पावर डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 उससे ग्रेटर हो जाएगा 2 के पावर 4 और 5 के पावर
4। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे कैसे करना है, ठीक है, ये मिटा देता हूं। ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है या रिड्यूस होके जब डिनोमिनेटर रहेगा तो ये क्या है, 2 के पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 के पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और यहां समझ जाओ बेटा, अगर एंड पॉइंट में जीरो नहीं होगा, एंड पॉइंट में जीरो नहीं होगा तो या तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से। उसका भी रीजन है क्या, जैसे कि ये लास्ट में 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब मैं अपने तरफ से और भी नंबर रख सकता हूं, जैसे 1 3 5 4। 1 3 क्या रखूंगा, 5 4। तो जो लास्ट में 4 है तो वो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो इस टाइप का ये जो नंबर कंसीडर करोगे बेटा, ये जो नंबर कंसीडर करोगे उस टाइप का रखना है जो 2 और 5 से ही डिवाइड होगा। अब बोलोगे सर 1 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 7 क्यों नहीं रख सकता हूँ? मैं वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी दैट बी डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म। आपको किसी तरह लोएस्ट फॉर्म में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है 1 4 5 3 रखूंगा तो ये ना ही 2 के पावर 2 से डिवाइड होगा और ना ही 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 3 है। तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिड्यूस हो रहा है? आंसर है नहीं रिड्यूस हो रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है। तो आपको ये जो एंड पॉइंट है बेटा, या तो 5 रखना है, 0 तो नहीं रखना है, या तो 2 यहां रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो और 8 रख सकते हो। मान के चलो कि मैं अभी 8 रख दिया, लास्ट में क्या है 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा और 5 के पावर 4 पूरा ही रहेगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 12, 2 7 14, 2 9 तो 6 7 9, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। अब डिनोमिनेटर पर फोकस दो। अब ये डिनोमिनेटर में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 है ना, ये किससे डिवाइड होगा? क्या 2 के पावर 4 से डिवाइड होगा या 5 के पावर 4 से? तो आंसर है ये जो है डिनोमिनेटर 5 के पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज दिखा दिया, एक बार 2 के पावर 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और एक बार 5 के पावर 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, बस इतना जान जाओ कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये जो है नंबर या तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से। डिनोमिनेटर जब एंड पॉइंट 0 ना हो, है यहां 0 ना हो तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड कभी नहीं होगा। ये बात आप समझ जाइए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, जैसे अब ये बात क्लियर समझ में आ गया, छोड़ो ये बात क्लियर समझ में आ गया जो मैं समझा रहा हूं। अब कुछ लिखना है वो लिख दो। क्या लिखना है? अब आपके पास मैं 2 पॉइंट रखा हूं, है ना, आप देख लो क्या लिखा है कि द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p के पावर p/10 के पावर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बेटा, वेयर p इज क्या है, ऑन इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 10। आप वही नंबर रख दो 1 2 है ना 4 5, अपर में ये 10 के पावर 4 हो जाएगा, या क्या रख सकते हो 1 5 4 2, है ना, यानी कि 2 नंबर रख सकते हो, या तो एक 5 से डिवाइड हो जाए या तो 2 से डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि 10 जो है बेटा 2 इंटू 5 होता है, और लास्ट में 0 होगा तो भी 10 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 नहीं होगा तो 2 या 5 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना? अब रखना क्यों है 5 नहीं तो 2, 5 से डिवाइड करिए 5 रखना है, नहीं तो 2 के डिवाइड करिए लास्ट में 2 4 6 8 रखना है। रखना क्यों है ये भी बात समझ लो। बट व्हेन द फ्रैक्शन इज रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि फ्रैक्शन को क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में रखना है। मैं बताया ना, आपको बताया हूं ना, लोएस्ट फॉर्म रखने के लिए रिड्यूस कराना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारा चल रहा है ना। लास्ट डिजिट कुछ भी आप नहीं रख सकते हो, जैसे वो बोला कि 0 नहीं रखना है तो कुछ भी नहीं रख सकते हो, एकदम लिमिटेड नंबर ही रख सकते हो। ठीक है ना? जब 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट में 5 रख दो, और 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 6 8। मैं बार बात को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सम कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड 10 के पावर 4। क्यों? वही चीज मैं बता रहा हूं, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये 10 के पावर, ये क्या है 10 के पावर 4 ही है, और इसके बीच का कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो रिड्यूस कहां से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तब जाकर में कैंसिल होगा, तब कैलकुलेशन क्या निकलेगा कि देयरफॉर अब ये सब
रूल फॉलो करोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दोनों रूल अगर फॉलो करोगे तब देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इज लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 के पावर 4 या 5 के पावर 4, दोनों में से किसी एक से ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी। समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट आप लिख लो और क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिया बेटा। बताना कमेंट करके कि कितना समझ में आया। देखो ये 11th नंबर क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी है और समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि बिना डिवीजन, है ना, लॉन्ग डिवीजन, डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अब ये सोल्व करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7/2, अब 2 डिनोमिनेटर है, उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये जो न्यूमरेटर है, देखो ये एक कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, पहला, ठीक। और इस टाइप का मैं बहुत रख सकता हूँ, जैसे 11/2, ठीक है, और 14/5। अभी क्या मैं रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर जिसका 2 है और 5 है, ठीक है, 17/5। ओके, अब मैं डिनोमिनेटर कुछ ऐसा रख रहा हूँ जैसे 20/6, 20 क्या है, 6 है। अब ये 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। तो अब और कुछ नंबर रख सकता हूँ, जैसे 100/14, ठीक है। और भी मैं नंबर रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 15/15। ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। अब एक एक करके ये देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2/7 में करता हूँ, तो 2 3 जा 6, 1 और पॉइंट, 2 5 जा 10। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं बेटा। 2 5 जा 10, 1, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 2 5 जा 10। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये 14 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 2 जा 10, 4 पॉइंट, और 5 8 जा 40। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। 5 को ये अब मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे कर ही देता हूँ 17 से, तो 5 3 जा 15, 2 पॉइंट लगाएंगे, है ना, और 5 4 जा 20। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, अब ये मैं करता हूँ 26 से, तो 6 3 जा 18, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 6 3 जा 18। अब ये फिर लगाएंगे तो 6 3 जा 18। ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको मैं करता हूँ, तो 14 से 100 में डिवाइड, है ना, 7 बार में 98, क्या बचा, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, और 14 1 जा 14, 6, ठीक है ना, 14 4 जा 56, है ना, 14 2 जा 28, है ना। तो ये क्या बचेगा, 7 जा 1 1 2 8, ठीक है, दिख रहा है। इसको मैं यहाँ लेकर चला जाता हूँ, 5 बार में 70 0। अब ये क्या गया, फिर से देखो, ये 100 चला था, फिर से 100 हो गया, फिर से रिपीट हो जाएगा, है ना। 14 7 जा 98। तो ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो रहा है। इस बात का मतलब है कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। अब ये 15 से 50 में इंटू करेंगे, 53 जा 45, 5 पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 53 जा 45, 5 53 जा 45। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये सारा मैं लिख दिया। डिवाइड में मिटा दे रहा हूँ, ये डिवाइड जो मैं किया हूँ ये मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिखाना था कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग है। तो आपके पास ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, इसका क्या है 2, इसका क्या है 5, इसका 5, इसका क्या है डिनोमिनेटर, इसका मैं फैक्टर लिखूं तो 2 इंटू 3, इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 7, इसका फैक्टर क्या है 3 इंटू 5। मैंने यहाँ पर देखा कि जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 है नहीं तो 5 है, तो वो टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, वो डिवाइड होकर क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है। लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, जैसे ये 2 है लेकिन 3 भी है फैक्टर, ये 2 है 7 भी है क्या फैक्टर, ये 5 है, 5 डिनोमिनेटर में 5 2 रहता है तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये 3 है। तो यानी कि मैं देख रहा हूं कि जिसका फैक्टर 2 या 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 हो या 5 हो तो टर्मिनेटिंग हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर फैक्टर आ जाए जैसे 3 7 11 कोई भी नंबर, वो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपको मैंने दिखा दिया। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि जिसका फैक्टर डिनोमिनेटर का 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग है। यदि 5 इंटू 2 मान लो कि ये 81 है तो 81 अपन 10, 5 टू जा 10, 1 0 से ये पॉइंट 8.1 करोगे तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी इस बात का मतलब है कि ये जो कैलकुलेशन निकला, इस बात का ये मतलब है कि कोई भी नंबर है अगर उसका फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों साथ में हो, 2 और 5 दोनों हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज कोई भी फैक्टर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको थोड़ा लिख देता हूं मैं। अब ये जो पॉइंट है बेटा मैंने लिख दिया, जो हम लोग ने कंडीशन चेक किया उसमें क्या था कि वो 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर हो रहा था तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। उसी बात को मैंने लिख दिया कि इच फैक्टर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन, ब्रैकेट में रख दिया 2 and 5, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 and 5 और ओनली 2 और ओनली 5, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूं कि 1 to 5 है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 के पावर क्या है 3, यानी कि 18 अपन में 125 है ना, 125 से 18 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 1 जा 125, 5 7 में 2 जाएगा 5, अच्छा 125 4 जा 500, 0 4 जा 500, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 और 5 होना चाहिए बट इसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ, चाहे केवल तो हो चाहे केवल 5 हो। तो यहाँ पर क्या है केवल ओनली फॉर 5, तो यहाँ लिखेंगे कि 125 हैज ओनली फैक्टर 5, ठीक है ना, क्या है ओनली फैक्टर 5, या ऐसा लिख दो 125 हैज नो फैक्टर अदर देन 5, हेंस 18 अपन में 125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो 18 अपन 125 है ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये आगे ध्यान देंगे बेटा क्या लिखा है, इफ इट टर्मिनेटिंग स्टेट दैट वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस कितना है, तो आंसर है डेसिमल प्लेस क्या है 3 है, डेसिमल प्लेस बेटा क्या है 3 है, ओके। और एक चीज और मैं देख रहा हूं कि इसका जो पावर है वो भी 3 है, पावर भी क्या है ना 3 है, यानी कि इक्वल है पावर, बात समझ रहे हो ना। तो यहां पर एक बात और मैं लिख सकता हूं है ना, इस डेसिमल के बाद जो नंबर पहले से ये इक्वल है किसका, ये पावर के इक्वल है, तो ये क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इक्वल इज
पावर ऑफ क्या लिख दे, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर ही लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर। इसीलिए देयर फॉर 18/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल with 3 डिजिट, 3 डेसिमल पहले से लिख देता हूँ, डेसिमल प्लेस। देयरफॉर 18/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ 3 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, ठीक इसके पहले 11 नंबर जब क्वेश्चन किया था तो उसने हमने क्या निष्कर्ष निकाला था? पहला निष्कर्ष यही जो इम्पोर्टेंट निष्कर्ष था, है ना, रिजल्ट था, वो क्या था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ कि द नंबर, है ना, नंबर हैज डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जहाँ याद होगा कि 18/125 यानी कि 18/5 और ये जो पावर दिख रहा है वही डेसिमल प्लेस हो जाता है। इसका हम लोग ने एक्सप्लेन किया था और इसका रिजल्ट मिला था यही, ठीक है। बट अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इस बार जो डिनोमिनेटर है कैसे है, 2⁻³ एंड 5⁻1। ये किस फॉर्म में है? ये जो फॉर्म है इसका, तो मान लो कि ये है x⁻m और y⁻n। एक पावर m है और दूसरा पावर क्या है, n है। अब इसका देखते हैं कि डिनोमिनेटर कितना जाएगा। अब इसको जब ओपन करता हूं तो 2⁸ × 5 = 40। अब पुटअप करता हूं 1/40 अपनी तरफ से, ठीक है। 25/40 ये सारे टर्मिनेटिंग होंगे। क्यों टर्मिनेटिंग हो गए? क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन, ये कितने नंबर क्वेश्चन भाई है, 12 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन में ही था कि जिसका फैक्टर 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, कुछ भी मैं रख दूं, 70, 140 भी रख दूं। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 में 40 से करते हैं, है ना। तो पहला तो ये टर्मिनेटिंग होगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये आएगा कि इसका डेसिमल प्लेस कितना आ रहा है, सब में इक्वल आएगा। तो 0 पॉइंट, फिर से 0 दे देंगे, और 42 जा 80 और 45 जा 200। ये याद रखना, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है डेसिमल के बाद। ये क्लियर हो गया। दूसरा 25 में करेंगे 0 पॉइंट, तो 46 जा क्या हो जाएगा, 240, 0 1, और यहाँ पर 0 देंगे तो 42 जा 80 और 45 जा। ये भी क्लियर हो गया, 3 डेसिमल। और 40 70 में पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, 4 जा 42 जा। मैंने बताया था ना सारे टर्मिनेटिंग हो गए। अब एक रिजल्ट और आया, 3 का डेसिमल के पॉइंट, सॉरी सारे में डेसिमल के बाद नंबर प्लेस है, सारे में इक्वल है। कितना है, 3। अब ये मिटा देता हूं। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है बेटा, कैलकुलेशन ये है कि आपके पास 2 पावर है। इसको नोट, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ जाना, नोट करना होगा तो। और ये जो पावर है ये x है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है ना। तो इसमें से जिसका पावर ज़्यादा है, जिसका पावर क्या है, ज़्यादा है, वही डेसिमल प्लेस है। तो इस बात का मतलब है कि दूसरा कंडीशन ये लिख सकता हूं कि द नंबर, है ना, नंबर हैज डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू पावर ऑफ
ग्रेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। चाहे इसको ऐसे कर दो, ग्रेटर, यहां पर m और n दिखा ही दिया, m एंड n दोनों में से जो ग्रेटर होगा तो उसके पहले एक पॉइंट और लिख दो। ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये इसको कर दो 2 के पावर m और 5 के पावर n कर दो x y के जगह पर। तो लिख देते हैं कि द डिनोमिनेटर है, क्या लिखना है, डिनोमिनेटर ऑफ द 2 के पावर m इंटू 5 के पावर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये पॉइंट लिखने के बाद ये लिखना कि द नंबर हैज डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू पावर ऑफ ग्रेटर, है ना, m एंड n, दोनों में से जो बड़ा होगा वही डेसिमल प्लेस के इक्वल होगा। और उसके बाद m का वैल्यू कितना है, 3, m का वैल्यू कितना है, 3, है ना, तो m का वैल्यू है 3, m का वैल्यू 3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। डेसिमल प्लेस कितना होगा, 3, क्यों, क्योंकि m के इक्वल अभी लिखा ना, द नंबर हैज डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू पावर ऑफ ग्रेटर देन m, और यहाँ पर m क्या है, यहाँ m ग्रेटर है n से, m ग्रेटर है n से, यहाँ लिख दो m ग्रेटर है n से, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, m इक्वल 3, तो m बराबर, सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये देखने में ही बड़ा है, बहुत इजी है। क्या लिखा है, लेट a 7/12 और b क्या है 5 and 16 इज एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फैक्टर k1 अपन में m। तो ये देखो k1 क्या हो जाएगा, है ना, k1 इक्वल 7 हो जाएगा और k2 इक्वल क्या हो जाएगा 5m। ठीक है, k1 अपन m एंड k2 अपन वेयर, ये तीनों क्या है, इंटीजर्स है, एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। ओके, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब थोड़ा क्वेश्चन पर चलते हैं, 7/12, ठीक है, और ये क्या है ये 6 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो देखो ये 12 है, 6 में 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट मैथ का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, 7/12 और ये 5 to 10/12, यही बोला है ना, डिनोमिनेटर m और ये क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, है ना। 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है ना, नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। a 7/12 ये a के इक्वल है और ये b के इक्वल है, तो a 7/12 और b 10/12 अभी हो गया। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर जब सेम हो गया बेटा, तो 7/12 और 10/12 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आंसर है 7 के बाद 8 आता है और 9/12 दो ही दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 2 ही दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, यहां ध्यान दो, ये मिटा दो, 7/12 और ये है 10/12, इंटू कितने से करेंगे, 2 से, और इंटू कितने से करेंगे, 2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
14/24, 2 से इंटू इसलिए मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 14/24 और ये 20/24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। तो ये 24 है, ये 15/24, 16/24, 17/24, 18/24 एंड 19/24, और ये हो जाएगा 20/24। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रेशनल नंबर क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। किसके बीच, ए एंड बी के बीच। बट अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि K2 माइनस K1 इक्वल 6 होना चाहिए। जैसे अब पहले K1 क्या था, 7, अब ये इंटू करने के बाद K1 कितना हो गया, 14 हो गया, और इधर मैं दिखा रहा हूँ, और K2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो क्या 20 माइनस 14 है ना, यही पूछ रहा है ना, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6, तो 20 माइनस 14 ग्रेटर देन 6, तो आंसर है 5। क्या ग्रेटर है, तो आंसर है नहीं, 5 स्मॉल देन 6, और हमें लाना है ग्रेटर देन 6। इस हिसाब से ये जो 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5 सही है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। इस बात का मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 7/12 में 2 से इंटू किए थे, अब 3 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 21/36, ओके। और ये क्या था, 10/12 को 2 से इंटू किए थे, अब कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 30/36, डिनोमिनेटर सेम है। अब 20/36, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 एंड 26/36, 1 2 3 4 5 देन 30/36। ये 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गया, यानी कि देखो ये सही है निकाला, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये रॉन्ग है। ये जो 5 रेशनल नंबर है ये रॉन्ग है, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अब यहाँ पर करते हैं K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6। अब K2 कितना है, तो आंसर है K2 30 है। अब यहाँ पर ये K2 हो गया, और ये क्या हो गया, K1 21 ग्रेटर देन 6। 30 में 21 माइनस करेंगे 9 ग्रेटर देन 6, यस, ओके। अब क्या है कि कीपिंग एंड इंटरजर्स नंबर एक्सप्लेन वाई द कंडीशन। ये बोल रहा है कि वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। अच्छा, हमें जो डिस्टिंक्ट पॉइंट फाइंड करना था वो कितना फाइंड करना था, तो n इक्वल क्या होगा 5, लेकिन ये वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, यानी कि n+1 है ना, n+1 यानी कि 5 + 1 = 6। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, कहा n+1, ठीक है। तो इज नेसेसरी टू फाइंड n such that number between the two rational number and a and b using this method। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि क्यों n+1 से ग्रेटर होना चाहिए K2 माइनस K1। एक हम करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, करना है तो नोट कर लो, ठीक है ना। इसके बाद का चीज मैं बता रहा हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसका जितना कैलकुलेशन था ये कैलकुलेशन हो गया, बट आपके पास 2 नंबर है, यहाँ पर ध्यान दो, 7/12 और 5/6। एक तरीका होता है ना डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर निकालने का 2 नंबर के बीच में। वो क्या होता है कि b माइनस a अपन में n+1, ठीक है ना। ये क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है, डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 5, डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, b कितना है, तो 5/6 माइनस 7/12 अपन में 5+1, क्योंकि यही दिया है ना कि n+1 ग्रेटर होना चाहिए, n+1 से ये K2 माइनस K1 ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 12 LCM
6 टू जा 5 टू जा 10 माइनस 7 अपन में 6, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा 3 अपन में 12 इंटू 1 अपन में 6 और 2 3 जा 6, डी का वैल्यू कितना आया 3 टू जा 6, 1 अपन में 24, ये किसका वैल्यू आया डी का। हमें नंबर किसके बीच में फाइंड करना है 7 अपन 12 से लेकर किसके बीच में 5 अपन 6 के बीच में, कर लेंगे आराम से। 7 अपन 12 में प्लस कर देंगे किसको डिफरेंस को, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर है ना उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 अपन 24, ठीक है। तो ये 24 एलसीएम ले लेंगे और 12 टू जा 24, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 अपन में 24, ये पहला, ठीक है। 15 अपन 24 में है ना, ये पहला रेशनल नंबर आया और फिर से ये 1 अपन 24 ऐड कर देंगे, तो 16 अपन 24 ये दूसरा, 16 अपन 24 में फिर से ऐड कर देंगे 1 प्लस 24, तो ये क्या हो गया ये 70 अपन 24। इसी तरह ऐड करते जाओगे तो 18 अपन 24 ये चौथा हो जाएगा और उसके बाद 90 अपन 24 ये पांचवा हो जाएगा। और जैसे ही छठा का बात होगा तो 90 के बाद आएगा क्या 20 अपन में 24। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा छठा, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 5 अपन 6 आ गया, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 15 अपन में 24, 16 अपन में 24, 17 अपन में 24, 18 अपन में 24 एंड 90 अपन में 24। कब जब ये n+1 था, यही पूछ रहा है। अगर और ये क्या है K2 माइनस K1 क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा या तो ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल होगा, हमेशा ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर और इक्वल भी होगा, ग्रेटर कहीं कहीं ग्रेटर भी होगा। पॉइंट लिखा हूँ, यू मस्ट हैव K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। ज़्यादा रहेगा तो नंबर के बीच का ये डिफरेंस है वो ज़्यादा रहेगा तो ही वो वैल्यू, जैसे फर्स्ट वाले में देखे थे कि 20 माइनस 14 इक्वल 5 रेशनल नंबर था। और सपोज करो कि केवल ये 20 नहीं रहता, ये 90 रहता -14, तो कितना 4 ही रेशनल नंबर फाइंड करते, 5 नहीं करते। तो जितना रेशनल नंबर, जितना n नंबर या n+1 फाइंड करना है, अगर n+1 फाइंड करना है तो ये K2 माइनस K1 क्या होना चाहिए, या तो इससे ये ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए। क्या लिखा है, बिकॉज इंश्योर दैट n ऑफ इंटीजर्स न्यूमरेटर की बात हो रहा है आर अवेलेबल, मतलब बीच में ज़्यादा नंबर मिल जाए मुझे बिटवीन K1 एंड K2 टू फॉर्म n का जो बात हो रहा है ये डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। आई होप कि आपकी ये बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है कि 3 रेशनल नंबर जो देख रहा है x y z, ठीक है ना, ये सेटिस्फाइड x प्लस y इसका वैल्यू दिया है एंड x y y z प्लस z x, सो दैट ऑल द रेशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, है ना। ये जो है कि एक साथ, है ना, एक ही बार में सारे का वैल्यू 0 होगा कि नहीं, तो वो हम लोग करके देख लेते हैं। अब ये जितने आइडेंटिटी है एक फॉर्मूले पर आता है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया है, 0 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ 2 सब में है तो कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। 0 का स्क्वायर बेटा 0 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका भी वैल्यू देखो क्या लिखा है, 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ 0 कर दिया, ठीक है। 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 में 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा, और इन सारे में 0 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल चल रहा था, 0 के इक्वल, ठीक है। अगर सबका सम
क्या है, 0 के इक्वल है, सबका सम 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, ठीक है, वाई स्क्वायर भी 0 होगा एंड जेड स्क्वायर भी 0 होगा, है ना, तभी तो 0 हो गया। तो बोलोगे नहीं सर, अगर x का वैल्यू 1 होगा, है ना, और अगर सम करेंगे तो मान के चलो कि x का वैल्यू 0 कर देंगे, y का वैल्यू 1 कर देंगे और z का वैल्यू -1 कर देंगे। ध्यान समझना बात को। तो क्या हो जाएगा, सबका सम करेंगे, यहाँ पर सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 और ये -1, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। आंसर नहीं, x + y + z नहीं है बेटा, क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। तो 0 का 0 होगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये -1 का स्क्वायर प्लस के 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये क्या है, पूरा नॉन निगेटिव, एक्स वाई जेड क्या है, नॉन निगेटिव वैल्यू है, या एक्स वाई जेड का वैल्यू सबका, है ना, 0 है। तो यहां लिख सकते हैं each value of 0। तो क्या हो जाएगा, x = 0, y = 0, y = 0 और z = 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, therefore all rational numbers x, y and z, x, y and z simultaneously, है ना, जीरो। नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट द रेशनल नंबर, ये जो आइडेंटिटी है बेटा, है ना, लाई बिटवीन ए रेशनल नंबर ए एंड बी, ए एंड बी, यानी कि ये नंबर लाइन पर a + v/2v ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में लाई करता है, यानी कि a को मान लो सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा a + v/2 और सबसे बड़ा b होगा, ठीक है। तो इस बात को समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, तो a बराबर मान के चलता हूँ 2 और b बराबर क्या है 4, तो 2 + 4 अपन में 2 करेंगे, यानी कि क्या लिखा है, a + b/2, a + b/2, तो ये क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगा 3। एक कितना माने थे 2, 3, 4, ये बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, देखो कैसे करते हैं कि मैं लेट a स्मॉल देन b, a लिखता हूं एडिंग a बोथ साइड, दोनों साइड a को ऐड कर देता हूं, तो a + a, है ना, लेस देन a + b, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा a + b, ठीक है। इक्वल में जैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, इनटू में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से लेते हैं, है ना, फिर से लिखते हैं, है ना, a लेस देन b, ओके। अब क्या करेंगे, एडिंग, इस बार क्या करेंगे, b बोथ साइड कर देंगे, तो a + b लेस देन b + b, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a + b और ये क्या हो जाएगा 2b, 2 इंटू में इधर लाओगे तो a + b अपन में 2 लेस देन b, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। ऑन द कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो, है ना, a + b और अपर में 2, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन a + b/2 से लेस देन है a और a + b/2 से ग्रेटर देन है b,
है ना, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये जो फिगर बना है ना, फिगर बना है, उसका हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड करना है। किसका? हाइपोटेनियस का। देख रहे हो ना, हाइपोटेनियस का। अच्छा, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही है। ये 9 है, ये 10 है। ओके, ये 1 2 10 फिगर है इसमें। अब हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस बराबर अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। क्लास 8 में आप करके आ गए हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, अब देखो यहाँ से पहला फिगर है, पहला फिगर का परपेंडिकुलर और बेस कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद सारे जो परपेंडिकुलर है ना, सारे 1 यूनिट है। ठीक है, बट बेस नहीं दिया है। लेकिन फर्स्ट में जब मैं फर्स्ट कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है। क्लियर? तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 1 जब मैं कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 और हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि √2। ओके, पहला। अब हाइपोटेनियस 2 निकालना है ना, हाइपोटेनियस 2। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, इस फिगर पे ध्यान दो। यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, एक यही सेम फिगर बना रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बेस पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसका हाइपोटेनियस कितना आया? √2। हाइपोटेनियस कितना आया? √2। ठीक है, अब ये जो बेस है, अब ये सेकंड के लिए है ना, ये सेकंड के लिए बेस कितना हो गया? √2। परपेंडिकुलर तो सबका सेम होगा सारे में, लेकिन ये हाइपोटेनियस क्या हो गया? सेकंड ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस हो गया, है ना, B2, है ना। ये मैं बोल रहा हूं कि ये B1 है, ये बेस B1 है और यहां पर बेस कितना आ गया? B2। ठीक है, अब यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर, अब ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 1 ही, सारे में 1 ही देना है। तो फिर क्या करेंगे? हाइपोटेनियस सेकंड के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा बट हाइपोटेनियस बेस चेंज हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, और ये देखो 2 से ये रूट कैंसिल, तो +2, तो ये क्या हो जाएगा? √3। ये सेकंड आ गया। अब इस बार है ना, हाइपोटेनियस क्या हो गया? √3। हाइपोटेनियस क्या आ गया? √3। अब हाइपोटेनियस 3 निकालना है, परपेंडिकुलर सेम है, इस बार जो बेस 3 होगा ये हाइपोटेनियस के ही इक्वल होगा। ये हाइपोटेनियस ही थर्ड ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? बेस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 इसमें यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो 1 ही रहेगा। अब इस बार बेस क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3, यानी कि √4। ये थर्ड ट्रायंगल के लिए है ना। तो सॉरी, यहाँ पर क्या है? पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा? √4। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? √4, यानी कि ये थर्ड 1 2 थर्ड ट्रायंगल का हाइपोटेनियस √4। अब ये जो थर्ड ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है बेटा, ये 4 के लिए क्या बन जाएगा? बेस 4 के लिए बन जाएगा ये क्या? सॉरी, 4 ट्रायंगल के लिए बेस 4 बन जाएगा, 4 ट्रायंगल के लिए बेस बन जाएगा। अच्छा, ये √4 जो है बेटा 2 होता है, √4 जो होता है ये 2 होता है, तो ये थर्ड ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पर बेस में 2 रखूंगा। ओके, अब हाइपोटेनियस मुझे क्या फाइंड करना है? 4। परपेंडिकुलर तो सेम है, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? सेम है, 1 ही है। ओके, 1 का स्क्वायर, बट बेस क्या है? 2, √4 का
2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 4, ये हो जाएगा √5। ये कौन से ट्रायंगल? फोर्थ ट्रायंगल के लिए। ये फोर्थ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? √5। ठीक है, अब ये जो ये √5 है, फिफ्थ ट्रायंगल के लिए पांचवा फिफ्थ बेस बन जाएगा √5। अब इसके हेल्प से 5 ट्रायंगल का 1 2 3 4 ट्रायंगल, पांचवा ट्रायंगल के लिए हम लोग बेस बना लेंगे। देख रहे हैं ना? फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ये तो 1 ही यूनिट होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और √5 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1 + 5, ये क्या हो जाएगा बेटा? √6। 5 हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √6। पांचवा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ओके, ये जो √6 है, छठे जो 6 ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पे, जिसका 1 यूनिट परपेंडिकुलर होगा। और ये जो बेस है √6 सॉरी हाइपोटेनियस है, ये 1 2 3 4 5 पांचवें ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनियस है, छठे के लिए क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। छठे ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा? बेस। तो B6 लिखता हूं, और ये कितना है? √6। ठीक है, हाइपोटेनियस 6 फाइंड करने के लिए 1 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर, कैंसिल, 1 + 6, ये क्या हो जाएगा? √7 ना। छठा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा? ये √7। फिर से परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करता हूं, है ना, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, और फिर से हाइपोटेनियस ड्रॉ करेंगे। कौन सा? अच्छा, ये जो √7 है, ये 7th बेस हो जाएगा, है ना, ये बेस हो जाएगा 7th के लिए। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या निकालेंगे? 7 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1 + 7 क्या हो जाएगा बेटा? √8, सातवां ट्रायंगल। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 7 ट्रायंगल का? √8। अब जो ट्रायंगल फाइंड करेंगे वो 9th ट्रायंगल फाइंड करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना? 1 यूनिट, और ये फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि 8वें के लिए क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस 8। अब 8वां ट्रायंगल का हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, तो 1 स्क्वायर + √8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 + 8, यानी कि √9। इसको 3 भी लिख सकते हैं, ये 8वां ट्रायंगल है, और ये कितना आया? √9। ठीक है, अब B9 फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √9। ठीक है, अब इसके लिए अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? 9th हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो 9th हाइपोटेनियस कितना होगा बेटा? H9, 1 स्क्वायर, यहाँ 9 √9 के बदले 3 रख देता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो 1 + 9, ये क्या हो जाएगा बेटा? √10 होगा। कौन सा हाइपोटेनियस है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितने ट्रायंगल है? 1 2 10 ट्रायंगल था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बना लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा 10वें ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा? बेस 10। कितना है बेस? 10, तो आंसर है √10। अब यहाँ से हाइपोटेनियस 10 निकालेंगे, 9 तक निकाल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, सब में सेम, परपेंडिकुलर तो सेम है। बेस कितना हो जाएगा बेटा? √10 का स्क्वायर, और ये कैंसिल, तो 1 + 10, ये हो जाएगा √11, ये हो जाएगा √11। तो जितने फिगर में ट्रायंगल थे सबका हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड कर लिए, और ये बहुत ईजी है, आपको समझ में। नीचे खैर नहीं दिख रहा है, कट रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। तो आज ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, चैप्टर 3,
और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद एंड ऑफ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।